नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आप बड़ी बहस देख रहे हैं। प्रदेश में विपक्ष अब कर्ज के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश सरकार पर कर्ज का भार 84,000 करोड़ से अधिक का हो चुका है। ये राज्य के कुल बजट का करीब 87% है। 3 वर्ष पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब राज्य का कुल कर्ज भार 41,000 करोड़ था। वर्तमान में कर्ज के बदले में सरकार की हर माह करीब 400 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। बीजेपी अब इसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। बता दें कि कर्ज को लेकर विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार के खिलाफ दिए उस बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश दिवालापन की ओर बढ़ रहा है। इसके जवाब में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार के कर्ज के आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कृपया देश को बदनाम मत कीजिए। प्रदेश सरकार ने बीते 3.5 वर्षों में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। वो इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का पैसा समय पर नहीं देती। इस वजह से प्रदेश के किसानों और गरीबों के हित और राज्य के विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इधर चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीने में राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से अभी तक कोई कर्ज नहीं लिया है और कर्ज के साथ राज्य पर ब्याज भार भी बढ़ रहा है। इधर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार का कर्ज भार बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में कम है, यानी कि छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है और सियासत जो है इस वक्त कर्ज पर आकर टिकी हुई है। तो यहां पर आंदोलन करके क्या होगा? ये तो 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण ले लिया और इस देश में एक अकेला राज्य है। जब मैं अन्य राज्यों के लोगों से बात करता हूं तो देश में अकेला राज्य है जो ऋण लेने के बाद में ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रहा हूं। तो दिवालिया तो छत्तीसगढ़ है और दिवालिया छत्तीसगढ़ के अंदर में गरीबों का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का अंश जमा नहीं कर पा रहे। नल जल योजना जो है, जल जीवन योजना, उसका अंश जमा नहीं करने के कारण उसके अंदर में देरी हो रही है। केंद्र की जितनी योजना है वो राज्य सरकार के अंश नहीं देने के कारण जो है वो पैसा लौट रहा है। तो दिवालिया कौन है ये भूपेश बघेल जी बताए इस बात को। मुख्यमंत्री ने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है कि आज देश के लगभग 45% से अधिक पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ तो सबसे पहले वहाँ भी यही स्थिति बनी कि वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना बंद हो गया था। मतलब 5-5 दिन, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ते तक लोग लाइन लगा रहे थे, तब उनको 5 लीटर 2 लीटर डीजल मिल रहा था। वही स्थिति हमारे यहाँ भी बन रही है। तो मुख्यमंत्री जी एक राज्य के मुखिया होने के नाते, इस देश के एक बड़े नेता होने के नाते उन्होंने इसमें अपनी चिंता जाहिर की है और भारत सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बेवजह गाल बजाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कर्जा लिया है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसका जो रेशियो होना चाहिए उसका अधिकतम 25% का कर्जे का है। छत्तीसगढ़ सरकार तो अभी बमुश्किल से 16 से 17% कर्जा ली है। बाबूराव आनंद। तो यहां पर आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की ही प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। किस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो है वो अब आमने सामने आ गए हैं और लगातार यहां पर आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां एक और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है, सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात यहां पर प्रदेश सरकार को लेकर करें तो प्रदेश सरकार का यह कहना है कि केंद्र की ओर से पैसा समय पर नहीं मिल रहा है और तमाम नीतियों को चलाने के लिए जो है वो प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जो है जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रीति उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष से न करते हुए विपक्ष से करूंगा। राजीव जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा और सवाल यहां पर यह कि जिस तरीके से आरोप यहां पर केंद्र सरकार पर अब लग रहे हैं कि केंद्र सरकार
समय पर जो पैसा है राज्य का वो राज्य को नहीं दे रही है। इस वजह से राज्य सरकार कर्ज में डूब रही है। हमेशा का लपोलवाब रहता है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, केंद्र जीएसटी प्रतिपूर्ति का पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र हमें अमुक पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार हर पैसे को देने के लिए बाध्य है और देती है। सबसे बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कि इसका होमवर्क नेटवर्क बहुत कमजोर है। छत्तीसगढ़ सरकार का होमवर्क नेटवर्क कमजोर होने के साथ साथ जो केंद्र के साथ जो समन्वय होना चाहिए उस समन्वय में बहुत शून्यता है। बहुत बड़ा एक वैक्यूम बना हुआ है। जैसे आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी अच्छी योजना है, 2.5 लाख का है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख का है, वो राज्य सरकार ने समय पर 40% जमा नहीं किया, उसके लिए पूरा पैसा केंद्र सरकार ने इसका लैप्स कर दिया। और ये कोई छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नहीं था, ये नियमावली है। आप दूसरी योजनाओं को देखेंगे, कृषि की जो सब्सिडियां हैं उस मामले में भी केंद्र जो राज्य सरकार है वो समन्वय नहीं बना पाती है, जिस कारण से आज राज्य सरकार की स्थिति है कि रिजर्व बैंक से, विश्व बैंक से और दूसरे अन्य बैंकों से लगातार कर्ज ले रही है और कर्ज पटाने के ब्याज को लेने के लिए भी कर्ज पटा रही है। तो हमारा राज्य जो है एक और एक अंधकार की ओर जा रहा है, आर्थिक सुनामी की ओर जा रहा है, आर्थिक हाहाकार की ओर जा रहा है। और सरकार के जो लोग हैं, सरकार की जो लीडरान है, सरकार की जो नौकरशाही है, वो इस ओर पूरी तरह से फेल हुई है। राज्य की वित्त व्यवस्था जिस प्रकार से होनी चाहिए कि आवक आय का जरिया वो सुदृढ़ करे, जाने का रास्ते में जो है जो आय समय पर ऋण लेना पड़े, ऋण हर राज्य लेती है, तो उस ओर राज्य सरकार बहुत फेलियर साबित हुई है। अब तो आने वाले समय में ये स्थिति है कि जो निर्माण कार्य है वो ठेकेदारों को पुराने पैसे नहीं दे पा रही है। वेंडर्स को, जो उसके वेंडर है, जो सड़क के ठेकेदार हैं, जो दूसरे ठेकेदार अन्य मद में जो पैसे खर्च होने चाहिए वो दे नहीं रहे हैं और इसलिए विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। अब बाकी राज्य में देखेंगे कम से कम जो स्थापना व्यय है तो राज्य सरकार को चाहिए कि स्थापना व्यय में कमी करे और दूसरी ओर जो अपने जो होमवर्क है आर्थिक स्थिति को लेकर उस पर काम करे, उस पर फ्रेमवर्क करे। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार फेलियर साबित। ठीक है राजीव जी, होमवर्क करने की सलाह आपने दी है यहाँ पर प्रीति जी और उनकी पार्टी को। प्रीति जी, आपका रुख करूंगा, जो 3 साल में 51,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। और यहाँ पर आपने सुना राजीव जी ने किस तरीके से कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं, किस तरीके से हमला बोले हैं। होंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो देश, भारत देश का एक हिस्सा है और राज्य इस तरह कभी दिवालियापन की तरफ नहीं जाता है। और बिल्कुल देश जो है उसे सबसे पहले तो देश ही उसको संभाल लेगा। तो इस तरह की बातें बेफजूल होती है करने की, राज्य दिवालियापन की तरफ बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, याद करिए 2003 में जब केंद्र कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार आई तो हमें याद करना होगा 7,000 करोड़ सरप्लस में था उस वक्त छत्तीसगढ़ का बजट। ये बढ़ते बढ़ते बीजेपी के शासनकाल में भी ये बढ़ते बढ़ते पहुंचा अराउंड 51,000 ऐसे और करोड़, और अभी 84,000 करोड़, जो कि 87% है जीडीपी का। तो देखिए, जब कोई भी डेवलपमेंट इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमिस्ट इस बात को समझता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है, डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं जब सरकारें, तो इस तरह से होता है वो, और विद इन लिमिट्स है। जो परसेंटेज है 87% विद इन लिमिट्स है। इसी भारत देश के अन्य राज्य और खास करके भाजपा शासित राज्य जो है, आप यूपी लीजिए, हरियाणा लीजिए, हरियाणा 182% करीब हो रहा है हरियाणा में, गुजरात 146%, आपका मध्य प्रदेश हो रहा है 125%, कर्नाटक 126%, उन सबके आगे छत्तीसगढ़ तो सिर्फ 87% है जीडीपी का इनका हमारा कर्ज भार। तो देखिए, कर्ज भार को कम करना एक चीज होता है जब आप इंडिविजुअल फाइनेंस की बात करते हैं, लेकिन जब आप स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं तो डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना इंपॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासन में डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रखे हुए हैं। यही कारण है कि जो कर्ज भार बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अब हम जरूर इस पे लेकिन बोलना चाहेंगे कि ये अजय चंद्राकर जी ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये बात चर्चा को छेड़ी है और उन्होंने जिस बात को बोला कि मुख्यमंत्री जी ने दिवालियापन जो बोला, तो देखिए
पूरे सभी प्रदेशों से ये खबर आनी शुरू हुई कि पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, बंद हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ के सभी जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की और बताया कि बाकायदा पत्र भी लिखा इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कि 1 दिन का स्टॉक केवल रह गया, जो कि पहले कम से कम 2 से 3 दिन का स्टॉक रहा करता था। तो इस तरह की चिंता व्यक्त करना एक मुख्यमंत्री जी का, ये तो एक अच्छी बात है, बजाय इसके कि श्रीलंका जैसी परिस्थिति बन जाए या आज जैसे पाकिस्तान की भी परिस्थिति बनी है कि वर्किंग डे उन्हें कम करना पड़ा। ठीक है प्रीति जी चलिए आपकी बात समझे। एक बार यहाँ पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के भी जो हम उनके बीच भी चलते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश की स्थितियां बनी हुई हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से लगातार बयानों का सिलसिला जारी है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? अभिषेक जी, ये जो परिस्थिति है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमारा देश भी शामिल है और फेडरल सिस्टम में हमारे यहाँ के समस्त राज्य सरकारें भी शामिल, इसके लिए वर्ल्ड में अभी एक नया शब्द आया है जिसे ब्लैक स्वान की परिस्थितियां कहा जाए। ब्लैक स्वान का मतलब है आश्चर्यजनक परिस्थितियां आर्थिक क्षेत्र में। और आरबीआई का कल का जो स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार ये तो 2024 तक मंदी दिखाई दे रही। अब इस दरमियान क्या हुआ है कि ये जो टाल रहा है यूपी सरकार जो आई या फिर इसी के समकालीन अन्य राज्य सरकारें या फिर केंद्र की सरकार, इसमें मूल बात यह है कि आरबीआई जिस तरह से अपनी मौद्रिक पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर अपने शिखर पर है, इवन रूबल भी जो रूस का 60 साल से ऊपर ऊंचाई पर है और हम लोग पेट्रोल के ऊपर निर्भर है। निर्मला सीतारमण जी बजट में $75 के आसपास औसत अनुमान लगाई, जो 110, 120 और पता नहीं इसका और छोड़ क्या होगा अभिषेक, अभी अनुमान लगाना कठिन है। तो समस्त राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ बात आती जैसा बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो राज्य सरकारों को भी लोन लेना है, लोन ले रहे हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन ये बात सच है कि चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर IMF की बात करें, इनका जो औसत उनका कहना है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फेडरल सिस्टम में राज्य सरकारों का लोन 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन विषम परिस्थितियां रही और आरबीआई के अनुमति से, आरबीआई के मापदंड के अनुसार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकारें हो, वो सब मैक्सिमम लोन ले रही हैं। तो अभिषेक जी ये एक्चुअली ब्लैक स्वान की स्थिति है और बाकी जो स्टेटमेंट है वह तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अभिषेक। चलिए ठीक है डॉक्टर जी। राजीव जी आपका रुख करूंगा। यहाँ पर सुना आपने डॉक्टर अजय चंद्राकर जी को, वहीं दूसरी ओर प्रीति जी ने जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ की है, अगर उसको देखा जाए छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी भी बेहतर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बेहतर इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उसने अपना मत को कम किया है। और दूसरी बात, जो हमारे भी पार्टी के लोग जो कहते थे कि कुछ मत चलाएंगे, तो केंद्र की सरकार ने कहा था कि आप लोक कल्याण योजनाएं अपने मत से चलाइए, ऋण लेकर नहीं चलिए। तो जो बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो धीरे धीरे आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो ऋण ले रही है लेकिन उसकी समय पर अदायगी कर रही है, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपने मत से अपने थ्रू कर रही है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सदा हुआ है, तो वो धीरे धीरे वो डेफिसिट से आगे बढ़कर पॉजिटिव की ओर। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, जिस प्रकार से वो कर्ज के जाल में फंसते जा रही है, तो आने वाले समय में तो हमें संदेह है, पार्टी को संदेह कि जो पेंशनधारी हैं या जो सैलरियां हैं वो देने में भी सरकार को बहुत तकलीफें आएगी, उसके लिए भी अलग से लोन लेना पड़ेगा। तो ये जो आर्थिक भार है उसकी वजह से, जैसे सुनील सोनी जी ने कहा कि अभी स्थिति यह है कि हम केंद्र जो राशि भेज दिए, अभी देखिए स्वास्थ्य योजनाओं में भी छत्तीसगढ़ ने कटौती कर 5 लाख की जो स्वास्थ्य योजना थी उसे यहाँ 50,000 कर दिया गया है। तो ये ऐसी बहुत सारी स्थितियां जो हमारी आवास योजना थी उसमें कटौती की जा रही है। तो ऐसे गंभीर जो स्थितियां हैं वैसे नहीं होना चाहिए। हम तो इस
राज्य से प्यार करते हैं, भारत देश से भी प्यार करते जी। हैं। और देखिए जो बाकी जो वेनेजुएला है या बाकी दूसरे देश है, जो मैक्सिको जो दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है। तो हमें ये राजनीति से अलग हटके, जो प्रीति जी ने कहा, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि अमुक अमुक राज्यों की स्थिति खराब है, तो ये राजनीति से परे हटके बल्कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि केंद्र और राज्य मिलकर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि हमें बार बार लोन लेने की आवश्यकता न पड़े। और जो जीएसटी की जो बात है, जीएसटी को सख्ती से लागू करें। जीएसटी को कांग्रेस पार्टी भस्मासुर कहती थी, गब्बर सिंह टैक्स कहती थी। देखिए उससे कितना अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। जो बाकी आप राज्य देखेंगे तो वो जीएसटी के अलावा जो लोकल टैक्सेस है, जो कोयला की टैक्सेस है, जो मिनरल्स की जो टैक्सेस है, उसके ऊपर अगर सरकार ध्यान दे तो राज्य की भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। ठीक, और जो लोग राजीव जी आपका पहले भी समझे इस बीच, ठीक है राजीव जी आपका पहले भी समझे, प्रीति जी का रुख कर लेते हैं। प्रीति जी आपने सुना यहाँ पर राजीव जी को कि अब बात मैनेजमेंट पर आ गई है कि कर्ज मैनेजमेंट भी होता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा ऋण मैनेजमेंट पे छत्तीसगढ़ सरकार फेल होती दिख रही है और आगे भी कई चुनौतियां आ सकती हैं अगर ये मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया तो। अभिषेक जी, सबसे पहले राजीव जी का धन्यवाद जरूर दूंगी जब उन्होंने बोला कि राजनीति से परे हटकर सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलजुल कर सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। इस बात का हम स्वागत करते हैं। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए हमेशा, पर विपक्ष को ये ध्यान देना चाहिए कि 51,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। मिसमैनेजमेंट की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट का ये आलम है कि डॉलर आज 80 रुपए जाने वाला है। हमारा डॉलर का आज ही का डेटा है कि बजट डेफिसिट 6.4% जो अनुमानित था उसको बढ़ाकर 6.7% किया गया। तो मिसमैनेजमेंट का आलम हम केंद्र सरकार का देख रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने मंदी की जो बात करी तो खुशी का ये यहाँ पर बोलते हुए कि जब पूरा देश मंदी के चपेट में, स्टैगफ्लेशन, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ती हुई, ये रिस्क हो रहा है, इंडिया भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब ग्रोथ इंडिया का कम हुआ पूरे देश का, तब भी छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया गया। तो ये मिसमैनेजमेंट है या बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ये राजीव जी खुद समझेंगे। अजय चंद्राकर जी भी इस बात पे बोलना चाहेंगे। रही बात की जो 51,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को अगर केंद्र सरकार देती है तो काफी हद तक ये जो कर्ज के भार पे लेके जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो हमारे विपक्ष अभी चिंता व्यक्त कर रही है, तो उनके जो सांसद हैं वो बिल्कुल केंद्र सरकार से बोले, चिंता अपनी जाहिर करें, केंद्र सरकार से पैसे दिलवाएं ताकि छत्तीसगढ़ से ये कर्ज का बोझ भी हट सके। चलिए ठीक है प्रीति जी। राजीव जी, सीधे आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। 61,000 करोड़ जो है वो केंद्र ने प्रदेश का रोक रखा है। जाहिर सी बात है अगर 61,000 करोड़ रुपए प्रदेश के पास आएंगे तो तमाम जो है ऋण प्रदेश के खत्म होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही 11,000 करोड़ की एक राशि दी गई है। तो जो केंद्र है स्नेह देता है, एक साथ नहीं दे सकता, उसकी धीरे धीरे आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको राजनीतिक प्रोपोगंडा की तरह करती है कि केंद्र ने रोक दिया है, केंद्र दे नहीं रहा है। केंद्र हर राज्य को थोड़े पार्ट वाइज देता है। अभी कुछ दिन पहले 11,000 करोड़ की राशि आई है, जो बाकी लंबित राशि वो भी आएगा। केंद्र सबके साथ पूरे देश को मैनेजमेंट करना है। एक तरफ चीन मुंह बांधे खड़ा है, इधर पाकिस्तान है, इधर गल्फ पार है। तो केंद्र की चिंता राज्यों के साथ साथ देश की रक्षा करने की है, अन्य बजट भी करना है। तो केंद्र कभी रोक नहीं सकता, केंद्र देता है, लेकिन देरी होती है पर अंधेरी नहीं हो। देर है अंधेर नहीं। चलिए ठीक है राजीव, आपकी बात समझे, देर है पर अंधेर नहीं। डॉक्टर अजय जी आपका रुख करूंगा। आप अजय जी, आपने सुना यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों को ही, और आपने बात देर है पर अंधेर है की नहीं भी सुनी। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम कुछ भी होता है, सीधा अगर हमला होता है तो वो होता है केंद्र सरकार पर, जहां पर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि हर पहलू के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया जाता है? देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से महामारी आई जी, और उसी के पहले जस्ट जीएसटी का सिस्टम भारत में लागू हुआ जी, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां थी। केंद्र सरकार जब जीएसटी के पैसे के ऊपर एक निर्धारित समय में नहीं दे पा रही थी तो वो कर्ज लेने के लिए राज्य सरकारों को कही, जिसके कारण से समस्त राज्य सरकारें कर्ज ली। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश जी जिस दिन वो शपथ लिए उसी दिन किसानों का जो ऋण माफ किए, और ऋण माफ किए तो एक बड़ी राशि, साथ ही साथ
राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से जी समर्थन मूल्य के अलावा जो 9,000 रुपया प्रति एकड़, ये बड़ी बात होती है, तो इसमें काफी पैसा गया। ये भूमिहीन मजदूरों के लिए आया, तो लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर तो काफी बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसमें ये पैसा गया। लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों को अभिषेक जी अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में रिवाइज करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से दो आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं मंदी दिखाई दे रही है और जिसके कारण से क्या डिमांड में कमी आए। ये अलग बात है कि गांव की तरफ भारत की इकोनॉमी में 48% ग्रामीण एरिया का योगदान है और छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा। लेकिन कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को महत्व दी तो लूप में वो पैसा घूमता गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी वही है, कंस्ट्रक्शन के अलावा रियल एस्टेट भी वही है, गोदाम भी वही है, एग्रीकल्चर भी वही है, यहाँ तक के बिजली पानी भी अलग अलग परसेंटेज है इसके, तो जिसके कारण से वो पैसा लूप में आया। लेकिन ये एक गतिशीलता प्रदान करने के लिए काफी था, लेकिन अब ब्लैक स्वान की स्थिति है। अपने सरकारी खर्चों में भी समस्त राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कटौती करना चाहिए पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी आ रही, साथ ही साथ अब तो बात ये आ रही है कि जिस तरह से लिबरल होकर के, क्योंकि एक ही योजना केंद्र सरकार चला रही, उसी योजना को स्टेट गवर्नमेंट चला रही, तो यहाँ पर नीति आयोग का कहना है कि दोनों को कंबाइन किया जाए और एक सार्थक रूप से और बड़े बिल्कुल साफ तौर पर डॉक्टर अजय जी, ये दोनों जो योजना जब कंबाइंड होंगी तो सीधे तौर पर जो भार है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जल्दी मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ, मेरे पास समय कम है। प्रीति जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा पूरी चर्चा पर। जी, फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जिस तरह से पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया ऐसे समय पर, महामारी के समय, जिसके चलिए राजीव जी, प्रीति जी, डॉक्टर अजय जी, समय की समाप्ति जो है वो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातें जो है इंडिया न्यूज के मंच पर रखने के लिए। और हम भी यही कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार और विपक्ष आमने सामने बैठकर एक टेबल पर बात करे और पूरे मुद्दे का हल निकाले, ताकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान ना हो। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।